हादसा हुआ है, 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राहत टीमें मौके पर मौजूद है। महाराष्ट्र के भिवंडी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, राहत की टीमें मौके पर हैं और मलबा हटाने का अभियान तेज है। बचाव कर्मी फंसे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हादसे में कितने लोग घायल हैं, कितनी जानें गई हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। प्रशासन ने इलाके को घेर लिया है और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इमारत गिरने की वजह अभी साफ नहीं है। पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर है और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू की इस कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र के भिवंडी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक 4 मंजिला मकान जो पलक झपकते ही जमींदोज हो गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, सिविल डिफेंस के लोग और साथ ही स्थानीय लोग मौजूद हैं और कोशिश यही है कि पोक्लेन मशीन के जरिए, भारी भारी मशीनों के जरिए इस हैवी मलबे को हटाया जाए और इस मलबे में दबी जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के भिवंडी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी है, जमींदोज हुई है और इस इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अल सुबह यानी आज अभी से कुछ देर पहले की, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह की है और जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जब कल देर रात ये इमारत जमींदोज हुई, उसके बाद मौके पर पूरी कोशिश ये की गई कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए, लेकिन बहुत सारे सवाल भिवंडी नगर पालिका, नगर निगम प्रशासन पर भी। कितनी जर्जर इमारत और अगर इसके आसपास की जर्जर इमारतों पर एक्शन लिया जाता, इन इमारतों को खाली करवाया जाता बरसात से पहले, तो शायद इतने बड़े हादसे को रोका जा सकता था। लेकिन फिलहाल ये बड़ी तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। पहली तस्वीर देर रात की और दूसरी तस्वीर फिलहाल अब से बस कुछ देर पहले की, यानी अल सुबह की। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेजी से चल रहा है। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट्स दीजिए और ये पूरा हादसा कैसे हुआ ये समझाइए। वैभव, आपको मैं बता दूं कि ये भिवंडी मुंबई के मुंबई से सटे थाने जिले के भिवंडी इलाके में भंडारी कंपाउंड में तकरीबन रात जो है रात कुछ 11 बजे के आसपास जो है, 11:30 का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लेकिन 11 बजे के आसपास जो है ये ग्राउंड प्लस 4 जो ये इमारत है ये ढह गई है। भिवंडी शहर के जो है भंडारी कंपाउंड में जब ये इमारत ढही है तो उस वक्त अफरा तफरी का माहौल रहा, क्योंकि यहाँ पे फायर ब्रिगेड या दूसरी जो एजेंसी है उनको पहुंचने में भी वक्त लगा। लेकिन उस वक्त जब रात में 11:30 बजे के आसपास सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 10 से ज्यादा लोग उस वक्त फंसे हुए थे। घटना के तुरंत बाद ही जो है आसपास के लोगों ने जो है राहत बचाव कार्य शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे जब तक पुलिस या दूसरी एजेंसियां पहुंच नहीं पाई तब तक जो है जो आसपास के लोग थे उन्होंने जो है बचाव कार्य शुरू किया। मलबा ज्यादा था, इसलिए लोगों की जो मदद नाकाफी रही और कई लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और फिर उसके बाद जो है कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला। हालांकि मलबे में अभी भी आपको मैं बता दूं कई लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश जारी है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि हादसे के बाद भिवंडी महानगर पालिका के जो टीम है वो जो है यहाँ पे ये सारी चीजें करने में, बचाव कार्य में पूरी तरह से नाकाम रही है। उनका कहना है कि घटना के लगभग जो है आधे घंटे तक जो है मनपा का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर पहुंच ही नहीं पाया, जिसके कारण शुरुआती जो राहत कार्य है वो बचाने में जो है स्थानीय लोगों को जो है हाथ बटाना पड़ा। लेकिन चूंकि उनके पास किसी भी तरह की जो है मशीनरी या दूसरी चीजें न होने की वजह से काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। भिवंडी महानगर पालिका और एनडीआरएफ ने की जो टीम है जब पहुंची तो ग्राउंड प्लस 4 ये इमारत जो है इसमें फिर जो है उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया। बचाव कार्य करने के दौरान अब तक ये पता चला है कि 3 लोग जख्मी हुए हैं वैभव, और बाकी अभी कई लोग जो है इसमें
फंसे हुए हैं। रात के अंधेरे में जिस तरह से एक अहम जानकारी और हाथ लगी है वैभव, कि इस इमारत को जो है मलबे में जो है एक आदमी दबे होने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। दूसरी एक अहम जानकारी वह जो हमारे हाथ लगी है इंडिया न्यूज के, उसमें ये पता चला है कि इस इमारत को जो है बिना महानगर पालिका के मंजूरी के रात के अंधेरे में जो है इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा था। और उस दौरान जो है कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी है, जिसमें 10:49 की ये तस्वीरें हैं। और उसमें जो है ये अंदर के हिस्से में जो है जो लोहे की सरिया वो दिख रही है, सीमेंट पूरी तरह से निकली हुई है। मैं बिल्डिंग के जो खंभे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिस पर पूरी बुनियाद मतलब टिकी हुई होती है। हालांकि रात में एक और अहम जानकारी वैभव सामने आई है कि बिना मंजूरी के प्रभाग अधिकारी भी रात के अंधेरे में इस इमारत में मौजूद थे। तो सवाल यही उठता है कि जब मंजूरी नहीं मिली थी तो ये अधिकारी वहां क्या कर रहे थे। दूसरी अहम बात यह है कि बिना मंजूरी के ये मरम्मत का काम चल रहा था। वैभव, कुछ और अहम जानकारियां हाथ लगी हैं हमारे, जिसमें ये पता चला है कि मुंबई के एक बिल्डर ने जो है इस इमारत को 2013 में बनाया था। इमारत का नाम जो है कोहिनूर बिल्डिंग है, और 13 साल में ही इसे C2A की कैटेगरी में रखा गया था। यानी कि आप समझ लीजिए कि महज 13 साल में जो है इस इमारत को कमजोर हालत में जो है इसकी जो है घोषणा कर दी गई थी। अब बावजूद इसके लोग यहाँ रह रहे थे, क्योंकि ये लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोहिनूर अपार्टमेंट में अभी भी आपको मैं बता दूं कि कई लोगों के दबे होने की जानकारी मिली है। और अहम बात यह है कि अब तक जो है जो लोग हैं एनडीआरएफ की टीम या मनपा महानगर पालिका के जो अधिकारी है वो अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आशंका है कि मलबे के नीचे आधा दर्जन से लोग जो है दबे हो सकते हैं, जबकि अब तक जो है इस दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत बताई जा रही है। देर रात ही जो है एनडीआरएफ और टीडीआरएफ राहत और बचाव कार्य के लिए उनको तलब किया गया, वो जुटे हुए हैं। दमकल, पुलिस और भिवंडी निजाम पूरा महानगर पालिका की टीमें जो है बचाव अभियान में शामिल है। युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है। हालांकि 11:30 बजे जब ये तेज आवाज ये आई थी और उस वक्त जब इमारत गिरी थी, तो आपको मैं बता दूं वैभव कि जो चश्मदीद है उनके मुताबिक जो है जब आवाज आई तो वो लोग डर गए कि कहीं भूकंप तो नहीं आया। फिर पता चला कि जो है जब इमारत भरभरा कर गिरी तो आवाज सुनते ही आसपास के लोग जो थे वो दहशत के आलम में जो है घरों से बाहर निकल गए। कई लोगों को ये लगा कि शायद जो है भूकंप आया है, तो लोग जो है डर के मारे जो है घर के बाहर निकलने लगे। ए विंग में रहने वाले करीब 2 दर्जन लोगों ने भी जो है समय रहते दूसरी इमारत जो है खाली करके अपनी जान बचा ली। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसके बारे में और महानगर पालिका को इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए, पल भर का ये खेल होता है। पल भर ये इमारत किस तरह से ताश के पत्तों के जैसे जो है वैभव ढह गई। और उस वक्त लोग जो है जितना हो सका स्थानीय लोग उन्होंने अपने अपने स्तर पर काम किया। फिर उसके बाद एनडीआरएफ की टीम, बीएमसी ये सब जब पहुंचे तो उन्होंने बचाव कार्य में जो है जुटे। लेकिन चूंकि अंदर के हिस्से में जगह कम थी, मलबा ज्यादा था, इस वजह से वो निकालने में लोगों को जो है बिल्कुल बड़ी दिक्कतें चुनौतियां पेश आ लगातार रही हम हैं। अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें पैदा हो रही